तो अव्वल नंबर जिसको कहते हैं, एक नंबर फर्स्ट क्लास जिसको कहते हैं, वो कौन होते हैं? वो जब समझ लेते हैं कि गुरु सच्चे हैं, गुरु अच्छे हैं, गुरु पहुँचे हुए हैं, जब ये समझ लेते हैं, विश्वास हो जाता है कि ये हमको आध्यात्म विद्या पढ़ा ले जाएंगे, ये हमारी आत्मा का कल्याण कर ले जाएंगे, ये हमको हमारे घर अपने घर पहुंचा ले जाएंगे, तब उनसे नामदान ले लेता है और उन पर विश्वास करने लगता है और उनके हर आदेश का पालन करने लग जाता है। तो सबसे पहला निशाना संतों का क्या होता है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। एक लक्ष्य एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। कहाँ? जहाँ वो प्रभु रहता है, कभी नीचे नहीं उतरता, जिसको सुख का सागर कहा गया, आनंद का भंडार कहा गया, जिसको अविचल देश कहा गया, वो वहाँ रहता है। उसके पास जब पहुँच जाता है ये जीव, तब सुखी हो जाता है। दुख और सुख ये दोनों खत्म हो जाते हैं, पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं। यहाँ का जितना भी है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो समाया हुआ है, ये जो अनिसंधो भरा हुआ है, जो गुण तमोगुण सतोगुण, ये सब नष्ट हो जाता है रास्ते में ही। मन भी अपने भंडार में रुक जाता है। जब जीवात्मा वहाँ पहुँच जाती है, उस प्रभु के पास पहुँच जाती है, तो जब वहाँ पहुँचती है तो कैसे पहुँचती है? उपाय से पहुँचती है, युक्ति से पहुँचती है। कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है, तो वो युक्ति कौन सी है? यही प्रेमियों सुमिरन ध्यान और भजन। डोर वो कौन सी है? नाम की डोर है, यह शब्द की डोर है कि जिसको पकड़ने के लिए, शब्द को पकड़ने के लिए हम आप भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो ये है। इसको जो करता है और सेवा करवा करके जो कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों को कटवाते हैं, और सेवा में छोटी बड़ी सेवा जो भी मिल जाए, उसमें जो धन्य मानता है अपने को, गुरु की दया, गुरु की दात मानता है कि गुरु ने हमको ये सेवा दिया, वो एक नंबर का कहलाता है भगत। उस प्राणी को कोई रोक नहीं सकता है। उसकी मुक्ति मोक्ष के लिए तो समझो रास्ता खुल गया, एक तरह रिजर्वेशन हो गया।